जो इस पे अतिक्रमण है उस पे कठोर कार्रवाई करने के लिए हम लोग अपना भी अभियान चला रहे हैं। तो आज इस पर क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग जिला प्रशासन की ओर से हम लोग जो भी हाल में जानकारी हुई हम लोग प्लान करके हम लोग यहाँ पे साफ सफाई श्रमदान का कार्यक्रम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रोग्राम निर्धारित हो गए थे, जो हमारे पदाधिकारी सब लोग व्यस्त हो गए थे, तो हम लोगों ने उस कार्यक्रम को एक सप्ताह बाद पिछला हफ्ता हम लोग का सीतामढ़ी महोत्सव था, तो कहीं ना कहीं हम लोग का जैसे हम लोग छठ में दिवाली में हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का घर द्वार और नदियाँ ऐसे स्वच्छ होती हैं, तो हमें लगा कि इसी प्रकार से जानकी नवमी भी जो सीतामढ़ी के लिए इतना महत्वपूर्ण हम लोग का पर्व है, तो ये हम लोग करना चाहिए। और उसी उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने इस कार्यक्रम को, क्योंकि आज एक संडे था और सभी प्रशासनिक पदाधिकारी भी फ्री रहते हैं, और साथ में हम लोगों ने जो जनमानस है सबको अपील की। और हाल में जैसा कि हम लोग को सोशल मीडिया के माध्यम से भी ज्ञात हुआ कि कुछ यहाँ के जो स्वयंसेवी हैं, जो यहाँ के नागरिक जागरूक नागरिक हैं, कुछ युवा हैं, उन्होंने भी लखनदेई को साफ करने के लिए पहल की, जो कि बहुत ही सराहनीय है। और हम लोगों ने सोचा, क्योंकि हम लोग का भी ये प्लान था और लगातार लखनदेई नदी को स्वच्छ करने के लिए और साथ में जो इस पे अतिक्रमण है उस पर कठोर कार्रवाई करने के लिए हम लोग अपना भी अभियान चला रहे हैं। तो आज इसी क्रम में हम लोग यहाँ पे आए हैं, और जो भी हमारे प्रशासन के जितने भी जिला स्तर के पदाधिकारी हैं सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी लोगों ने अपना ग्लव्स मास्क पहनकर यहाँ पे कुदाल लेके पूरा जो हमारा नदी का तट है उसको साफ किया है। जो भी यहाँ पे गंदगी है, चाहे वो यहाँ पे जलकुंभी जो है, प्लास्टिक का कचरा है, या फिर बहुत सारा बायोमेडिकल वेस्ट भी है जो हम देख रहे हैं, उसके लिए भी सिविल सर्जन साहब को निर्देशित किया है कि यहाँ पे लाइन से जो क्लिनिक है और नर्सिंग होम है, इनकी जांच की जाए कि इन्होंने निबंधन अपना बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के तहत कराया है कि नहीं, जो उसके रूल्स हैं, और अगर यदि नहीं है तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई करते हुए उनको आज ही उनका शटर डाउन करके सील कर दिया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल अनिवार्य है कि हमारी नदी की स्वच्छता के लिए किसी भी प्रकार से यहाँ के लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। पहले भी हम लोगों ने बंद किए हैं अवैध नर्सिंग होम, और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो निबंधन है वो बिल्कुल अनिवार्य है, उनको अगर केमिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अपना यहाँ चलाना है। साथ में हम लोगों ने देखा कि कुछ जो हमारे यहाँ पे नदी के किनारे कुछ जगह वाइटनर के भी हम लोग को जो मिले, या तो जो डब्बे थे या फिर यूज वाइटनर के जो पीसेस थे, ये इसको हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया है। पूर्व में भी जो सूखा नशा है और वाइटनर का उपयोग है, कोरेक्स का उपयोग है, इस पर हम लोग अभियान चला रहे हैं, परंतु क्योंकि हमारे मुख्य शहर में इस प्रकार से पाया गया, तो इसके लिए अभी जो हमारे जो एसडीएम है, एसडीपी और थाना प्रभारी, उनको हम लोग निर्देशित कर रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल एक सतत निगरानी करते हुए एक छापेमारी भी करें। जितने हम लोग के यहाँ पे ड्रग स्टोर्स हैं उसमें ड्रग इंस्पेक्टर और असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर भी रहेंगे, और जो कि गलत तरीके से युवाओं को इस प्रकार से ये सब बेच रहे हैं। और पान मसाला गुटखा भी हम लोग देख रहे हैं, बच्चों भी, छोटे बच्चे भी इसका सेवन करने का प्रयास करते हैं, तो इस पर भी हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि कहीं पर भी खुले में पान मसाला गुटखा का जो सेल है नहीं किया जाना है। बिल्कुल स्पष्ट है, सीतामढ़ी में हम लोगों ने यही नियम तय किया है, और इस पर भी बोर्ड जो है जो सरकारी नियम के अनुसार वो लगाना बिल्कुल अनिवार्य है। और साथ में जो वाइटनर है उसके जितने भी सेल पॉइंट्स हैं उसकी भी हम लोग जानकारी करेंगे, उनसे हम लोग स्टॉक रजिस्टर अलग से हम लोग संधारित करवाएंगे कि कितना उन्होंने क्रय किया और एक माह में कितना बेचा, क्योंकि हम समझते हैं कि अमूमन जितना वाइटनर अभी कंज्यूम हो रहा है वो 90% हो सकता है जो उसका मूल कार्य है उसको छोड़ के किसी दूसरे कार्य में हो रहा है। तो इस पर हम लोग निगरानी रखेंगे, क्योंकि ये हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो भविष्य की पीढ़ी है, उसको बर्बाद कर रहा है। और साथ में जो हम लोग का प्लास्टिक का कचरा है, तो प्लास्टिक बैन के लिए भी स्पष्ट हम लोगों ने यहाँ पे नगर आयुक्त को कहा है, इसके लिए छापेमारी करिए। अभी भी फाइन हो रहा है, हम लोग स्वयं भी प्लास्टिक यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दिया है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ऐसी दुकानों से कोई सामान मेरे घर में भी नहीं आता जहाँ से प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, और बल्कि लौटा दिया जाता है वहाँ पे। और अभी मैंने इनको यही कहा है कि सिर्फ इंडिविजुअल जो दुकानदार हैं उन पे छापेमारी करने से या फाइन करने से नहीं होगा, जो यहाँ पे बड़े जो होलसेलर्स हैं जहाँ से सप्लाई आ रहा है उन पे छापे मारी जाए और एक बार बड़ा उन पे फाइन लगाया जाए, ताकि बिल्कुल ये अमल हो। साथ में जो मुख्य जो शहर की जो सिविक समस्याएं होती है उसमें जो जनमानस का भी सहयोग अपेक्षित है, इसीलिए अब हम लोगों ने कहा है कि आप लोग कुछ आर्थिक दंड भी लगाइए। ऐसे व्यक्ति जैसे जो खुले में शौच करते हैं, खुले में मल मूत्र त्याग करते हैं, या फिर प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, या कचरा फेंकते हैं, या थूक देते हैं खुले में, तो ऐसे लोगों पर कहीं ना कहीं आर्थिक दंड लगाना आवश्यक है, क्योंकि सिर्फ अपील करने से कई बार चीज़ें सार्थक नहीं होते। कुछ कहीं ना कहीं एक आर्थिक दंड का भय रहना चाहिए, और इसके लिए भी नगर निगम अपना एक टीम बनाए और लगातार कार्रवाई करे। और मैं यही आशा करता हूँ कि नगर निगम प्रशासन की जो पूरी टीम है और जिला प्रशासन की टीम के सहयोग से
अच्छा कार्य करेंगे और जो हमारी ये महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक लखनदेई नदी है इसको हम लोग बहुत जल्द ही बेहतर तरीके से पुनर्जीवित करेंगे। सर सीतामढ़ी में प्रॉपर सर वेंटिलाइजिंग जोन नहीं, जहाँ वेंडिंग जोन है, यूरिनल नहीं है, वेंटिलाइजिंग जोन तो थोड़ा अलग हो गया। वेंटिलाइजिंग जोन का नहीं है मतलब सर, इसका बहुत दिक्कत है सर। वेंटिलाइजिंग मतलब जहाँ पे मार्केट वेंडिंग जोन, सॉरी वेंडिंग